Hello everyone, and I'm back again on YouTube after a very long time. My skin is still healing from all the stress and hard work I had to do in the last couple of months. आज के makeup look में I am using this MAC Strobe cream as my primer and as a underlayer of I think शीन एक शिमरी शीन के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. Then I was actually I wanted to do a full makeup video for a long time now, and what inspired me was actually a co-creator. She is a YouTuber for a long time now. Her name is Bront Marie. If you have seen her channel, if you have not, I will link it in my description. Her content basically focuses on the individuality of makeup. उनका मुझे बढ़िया चीज़ ये लगी कि हाउ यू डोंट रन आफ्टर द ट्रेंड्स बट यू केटर योर मेकअप स्पेसिफिक टू योर सेल्फ. अभी इस पर्टिकुलर मेकअप लुक के लिए आई एम यूजिंग द फ्लावर ब्यूटी लाइट इल्यूजन फाउंडेशन इन द शेड L3. And this, as you can see, it is my shade but a little paler version of my skin. तो थोड़ा सा pale है ये. Why now what inspired me to make this video was आपने देखी होंगी काफ़ी सारी न्यू रील्स अबाउट sun beauty and moon beauty. So what it means is whether your makeup aesthetic is more moon like or more sun like. इसका मतलब है कि आपके नेचुरल फीचर्स पे बहुत ही ग्लोई, बहुत ही वाइब्रेंट, लो कॉन्ट्रास्ट एंड बहुत ही वार्म कलर्स वाला मेकअप सूट करता है, या कूल टोन्ड, शैडोई, डार्क, गॉथिक, हाई कॉन्ट्रास्ट मेकअप सूट करता है. तो इसका अंडरटोन्स से इतना लेना देना नहीं है, बट हाँ, देर इज़ अ सटल डिफरेंस इन बोथ द एसेंसेस. अभी मैंने अपना फाउंडेशन ले आउट करने के बाद आई रियलाइज़ दैट फ्यू ऑफ माई स्कार्स आर स्टिल शोइंग, सो आई एम कवरिंग देम अप अगेन विद द सेम टेक्निक जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स में काफ़ी बार बताई है आपको. That mix your orange corrector with your foundation and your concealer, and then जो एक परफेक्ट शेड बन जाता है जिसकी आप थिन लेयर लगाओगे तो आपके जो स्कार्स हैं वो कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे. अभी मैं वही कर रही हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा थोड़ा एक्ने है या थोड़ा स्कार्स हैं उनको कवर कर रही हूँ. इस मेकअप लुक की ख़ास बात ये भी है कि आई फील कि दिस मेकअप लुक इज़ मोर ऑफ what I particularly want as in my makeup. तो आजकल जो ट्रेंड कर रहा है, यू नो, दैट स्नैच्ड, दैट अमेजिंग लुक, वो अभी मुझे नहीं करने का मन. अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही आप अपना कंसीलर लगाते हो स्कार बिल्कुल गायब हो जाते हैं. बिल्कुल फुल प्रूफ टेक्निक तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इफ़ यू आर इन अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस, आई अश्योर यू कि आपके स्कार्स ऐसे ही इरेज हो जाएंगे जैसे कि आपने इरेजर से मिटाए हों. तो दिस इज़ माई बेस फाइनली डन. आई एम नॉट पुटिंग फिक्सिंग पाउडर और फिक्सिंग स्प्रे because I don't have to go out anywhere and I'm doing this look only for you guys. I'm using this Lime Crime की Venus palette and this look by Biba. This is a brand, this is an Austrian indigenous brand. So I got it from Austria long time ago, but I'm taking its top shade. बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर है इसके आई शेडोज़ का, और ये टॉप शेड मैं अपने क्रीज़ के थोड़ा ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ. नाउ अगेन आई हैव स्लाइटली हुडेड आइज एंड also does Bront Marie. She also has hooded eyes, so I could relate to her content, and I think you should find out influencers who have features similar to yours, so that वो जो ट्रिक्स और हैक्स यूज़ कर रहे हैं वो आप भी अपने मेकअप में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, एंड समटाइम्स इट्स वेरी हेल्पफुल.
and that's the whole purpose of having a makeup community, right? So I'm putting that top shade in my above my crease area, and this creates a very natural shadow जो कि जनरली हुडेड आइज़ में नहीं होती है, बट हियर एज यू कैन सी एक बहुत ही क्लीन, बहुत ही नेचुरल सी शैडो क्रिएट हो गई है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो मेकअप लुक है या ब्रॉन्ड मेरी का जो कंटेंट है, दैट इज़ मोर इंस्पायर्ड विद नॉट व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, बट what actually suits your features. So I have grown in an era where in times when beauty meant, makeup and beauty was inspired by Barbie dolls, was inspired by art. We did not have, some model or some actress walking out with that snatched look. हमारे लिए यही source of inspiration रहे हैं. And if it is the same for you, if you have always felt inspired by artwork or inspired by um, you know dolls, or inspired by general natural beauty, flowers or nature, then I think you can incorporate all of that in your makeup. So now that I'm slightly moving towards the eyeshadow that I want, और इससे आप देख रहे हो कि मेरी जो आईज़ हैं उस पर शैडो मैंने डीप किया है, बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी अ मून एस्थेटिक मेकअप. सो दैट मीन्स दैट इट शुड बी जैसे मूनलाइट में हमारे जो शैडोज़ होते हैं वो ज़्यादा एम्फोसाइज हो जाते हैं. Now I'm using the blush shade, this corally pink shade from the same palette, and you can see it's so pretty, it's so beautiful. This shade is so amazing because it is like an inner blush. मतलब आपकी स्किन का एक natural blush जैसा है ये कलर. So I'm just putting it on the inner half of my eyelid, and I'm blending it well, not over blending it, because I still want the brownish eyeshadows, the cool toned eyeshadows on the outer edge of my eye. Do excuse the honking in my background. और जिस तरह से मूनलिट नाइट में, या आप एक इमेजिन कर सकते हो कि थोड़ा एक डार्क नाइट है एंड नियर योर हाउस और नियर अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन इन अ फुल मून नाइट, जैसे कि आपके फीचर्स लगेंगे, you will have more shadows, you will have an effect on your face that would almost make it look like it is brightened from the inside out. तो वो ग्लो चाहिए, वो पैलर भी चाहिए हमें, ठीक है. दैट पेल स्किन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इल्यूजन ऑफ लाइट इन डार्कनेस. सेम कोरल शेड मैं नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ. मैंने एक पेल पिंक से अपना अपर आई शेडो पे, लिड पे भी अप्लाई किया है, तो कि ताकि वो एक कूल टोन्ड इफेक्ट आए. देखो मुझे मेकअप पैलेट पकड़ना भी नहीं आ रहा है गाइस. प्लीज़ forgive my moves because I'm not able to figure out कि where should I place my camera and where should I place my makeup stuff, but we are learning and we will move ahead definitely. I really liked when once the video was completed, तो I hope कि आप लोगों को भी पसंद आए. Now after I have completed my eyeshadow look, I'm pretty satisfied with it. Now I'm moving on to a very essential step. तो इस लुक का जो फोकस है वो हमारी आईज़ तो हैं ही, पर उससे ज़्यादा है ब्लश. सो आई एम यूजिंग दिस पैलेट, आई मैजिक पैलेट. This is a blush and contour palette. I'm using the cooler shade, this expressed shade, and this is a cool toned blush.
इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कूल टोन्ड कॉन्टूर। बट इसमें ब्लश प्लेसमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने नेचुरल फीचर्स के साथ जाएंगे। यूजुअली हम ब्लश थोड़ा चीक बोन्स पे लगा के और उसको ईयर्स तक खींच देते हैं, स्टैच, सो इट गिव्स अ स्नैच्ड लुक, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट स्नैच लुक। आई एम गोइंग फॉर समथिंग विच फील्स मोर नेचुरल फॉर माई फीचर्स। एंड सिंस द चीक्स ऑक्यूपाई अ लार्ज स्पेस ऑन माई फेस, मेरे फेस पे चीक्स का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए आई एम अप्लाइंग माई ब्लश इन अ ट्राइंगुलर एरिया और फ्रॉम माई चीक बोन्स टू माई ईयर एंड ऑल द वे डाउन टू माई जॉ लाइन। तो आप देख सकते हो इससे एक नेचुरल, ऐसे लग रहा है कि नेचुरल फ्लश ऑफ कलर है। अगेन आई एम स्लोली बिल्डिंग अप द ब्लश। इनिशियली मैंने एक लाइटर कूल टोन अप्लाई किया और अब मैं एक थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ एंड फोकसिंग द कलर अगेन इन द सेम ट्राइंगुलर एरिया, बट उसको थोड़ा सा फोकस कर दिया है एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे। एंड इसी को अभी आप देख सकते हो कि वंस आई एम अप्लाइंग दिस, आई एम नॉट गोइंग टू हाई एंड जस्ट दिस ब्लश itself is giving me that amazing color on my face and that natural, like almost like blooming kind of an effect. तो आई एम ऑल्सो पुटिंग इट अ लिटिल बिट ऑन माई चिन, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जब हम ब्लश करते हैं या हम फ्लश हो जाता है कलर हमारे फेस में तो वो सिर्फ हमारे चीक्स पे आता है, वो थोड़ा सा चिन पे, थोड़ा सा फोरहेड पे भी आ सकता है। So I so like this blush placement that I'm just putting, I wanted to put it everywhere on my face. So इसीलिए मैं अपने forehead पे और थोड़ा सा cheeks पे इसको emphasize कर रही हूँ। I would really like to know कि आप लोगों इस blush placement के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप इसे अपने regular makeup routine में include करना चाहोगे? Then I'm using this brown, this is a neutral brown and I'm using it as a contour shade and मैं इसको place करूँगी उन areas में जहाँ naturally मेरे face पे shadow आता है। तो naturally shadow जो आ रहा है मेरे temples पे, मेरे ईयर्स के पास वाले एरिया पे, जैसे कि आप देख सकते हो, पर वहाँ पे भी बहुत डीप नहीं है, इसीलिए मैं उस शेडो को बहुत ज़्यादा आगे नहीं लाऊंगी। आई विल बी प्लेसिंग द शेडो a little far towards my edge only and from my temples all the way down to my jawline and only in areas where I usually have shadows, so that the it looks like naturally I will have it, uh, even in darkness or in light you will have the same effect on your face. So I'm just judging ki where all I have the shadows and just putting this contour shade wherever I feel necessary. I am also slowly blending it. मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, पाउडर कॉन्टूर कर रही हूँ because I don't want it to be, the center stage is taken by the blush and contour need not be too sharp. एंड जॉ पे लगाने के बाद आई एम ऑल्सो पुटिंग इट अ लिटिल बिट ऑन एल शेप ऑन माई चीक्स, जहाँ मुझे लग रहा है कि शेडोज़ डू फॉल। सो एज यू कैन सी नेचुरली यहाँ पे मेरे शेडो आ ही रही है, तो बहुत हल्का सा प्लेस किया है, बिल्कुल मे बी इन द वीडियो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू यू बट आई अश्योर यू इट्स वेरी सटल, वेरी लाइट, बट इट्स देयर. Nose contour, I'm not a big fan of nose contour because I think everybody should love their nose as it is. But just to highlight where I naturally have my shadow, I'm putting this shade very slightly, with a very light touch on my nose. You would have noticed that I'm not putting any concealer under my eyes because one is I don't think I have a lot of dark circles and second I want it to be natural. मतलब वो थोड़ा सा I when it's night you are almost tired, that almost sleepy feeling के लिए
I'm not putting any concealer under my eyes. However, you can do it if you feel like you want to put it in your, you want to incorporate it in your makeup. Then I am just removing any foundation from my eyebrows. Thanks to God, thanks to Indian genes, thanks to my parents, I do have a fuller pair of eyebrows and I'm thankful for them. इसलिए I'm just moving the spoolie so that कोई फाउंडेशन या कोई पाउडर आई शेडो के स्पेक्स हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे. देन आई एम यूजिंग दिस रेने होलोग्राफिक eyeliner, and this is, I don't remember the shade of this one, but it shifts between yellow and pink. So again, for a moonlit glow, for a subtle glow, for that starlight, I'm using it on the halo of my eyes, as you can see, very lightly dabbing it and spreading it with my fingers. So yes, I use a lot of my fingers in my makeup, if you are wondering, because I feel comfortable like that. I feel कि I can move my makeup a lot, and to be honest, I don't feel satisfied until unless I have, touched my face while putting my makeup on. So अगर मैंने फाउंडेशन अपने हाथ से नहीं किया तो मैं शायद ब्लश करूँगी, ब्लश नहीं किया तो आई शेडो करूँगी, आई शेडो नहीं किया तो हाईलाइट अपने हाथ से ही करूँगी. Now that's just a thing that I follow. It may not be the same for you. This highlight, I'm using this iridescent eyeliner in place of an eyeshadow topper. So if you have a glittery eyeshadow topper, but subtle glitter, आपको बड़े chunks नहीं चाहिए. You don't want big chunks of glitter. Very subtle, very this light glitter that almost looks like sparkles at night, very subtle sparkles. तो ये बिल्कुल वैसा इफ़ेक्ट दे रहे हैं, और एक्चुअली जितना सुंदर इफ़ेक्ट ये मेरे को रियल लाइफ में दे रहे हैं उतना मैं वीडियो पे आपको दिखा नहीं पा रही हूँ अनफॉर्चुनेटली. इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इंटेंस भी कर रही हूँ ताकि आपको दिखे कि हाउ क्लियर इज़ इट. just so that you guys get a clearer idea, I always tend to use natural light. This video is also, I'm making it in a natural light. I'm not a big fan of artificial lighting. So and it gives a clearer picture of how your makeup will look in real life. I'm also putting a purple shimmer on top of it, just so that thoda or it gets a little more iridescence, if you can understand that. And but आप देखो कि the whole makeup needs to look very subtle, silvery, shimmery glow. It needs not to be glittery. Glitter पे नहीं जाएंगे हम. We are going on shimmers and fine milled glitter, not huge chunks. अब ये ट्रांजिशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया. आई एम सो सॉरी. आई tried to do that but it did not work out. Maybe it's not my cup of tea. And this is a brand called Suva, and it is a water activated eyeliner, and I'm quite happy with this one, but I'm just overthinking कि कहीं मुझे इसे थोड़ा और elongate करना चाहिए या नहीं, and I ended up not elongating it as much. Finally I'm using the Kiko Milano lipstick, and I इस पे से the shade name has been erased. I use it almost every day. I have almost finished the tube, and this color is a very beautiful powdery coral color, as you can see. Even the texture of this lipstick is very amazing, very beautiful. It feels light as well as powdery, as well as creamy, as well as moisturizing. मतलब आप जो भी सोच लो. एंड ये कलर बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे मेरे स्किन टोन के साथ. एंड इफ़ यू सी ब्रॉन्ट मेरीज वीडियो, देन यू विल रियलाइज दैट शी हैज़ यूज्ड अ सिमिलर कलर, मे बी ऑन द सेम shade lane. And but now I'm taking this deep purple from Oriflame. This is an old lipstick that I have, and I'm just using it in the inner side of my lips, just to give that more more night effect. So
See, this is what I'm talking about. This cool effect. This, I don't know what you call this, but it's a wonderful effect. और मैं usually इसे prefer करती हूँ. Now one more step or to go on my lips. I'm using this Blessed Moon का lip gloss in this shade Moonshine, I think, and it's quite appropriate for today's look. The gloss itself has iridescent glitters. I'm using just a little bit, and you can see it's so amazing and gives, and it almost comes, it's so sheer, but it's perfect for every look, and even a little bit goes a long way. तो आई फिगर्ड दैट माई लिपस्टिक इज़ शेयरिंग अ लिटिल बिट, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको दोबारा टॉप करूँगी. आई वुड स्लाइटली डार्कन इट मे बी लेटर. तो आई एम अप्लाइंग दिस द सेम ग्लिटर एज अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइट ऑल्सो. थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपकी लिपस्टिक ग्लिटरी हो जाती है, देन यू कैन जस्ट डैब एंड यूज़ फ्रेश कलर ऑन टॉप. तो ये कलर बहुत ही यूनिवर्सली फ्लैटरिंग है. फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे तो बहुत ही सुंदर लगेगा. एंड डू ट्राई दिस शेड इफ़ यू गाइज कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर लिपस्टिक. So once I'm satisfied with the lips, I wanted to put more highlight on my face because it should look almost like sun kissed look होता है. You want to look moon kissed, so there will be a lot of shimmer and highlighting placement on your face. I've already used strobe cream, so I don't need to use a lot on my face, but definitely on the high points. Now I have used the same purple shimmer which I used on my eyes, and you can see कितना absolutely amazing वाला feel है ये, and this is so pretty. It does give that feeling of being moon kissed. And I'm also going to use this shimmer shade, this champagne shade. I don't know a lot about different highlighters. I feel they are all the same, but this particular one does the job for me. Hence I'm also using it on my eyebrow bone, and also in my inner corners of the eye. And I think this is a very special, this is a very small thing, but it definitely makes a difference between a very clean cut क्लियर मेकअप एंड अ वेरी ब्लर्ड. अगर आपको लग रहा है आपका मेकअप फिनिश्ड नहीं है, उसमें फिनिशिंग नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड करने से आपके मेकअप में वो फिनिशिंग आ जाएगी. सो दिस इज़ द फाइनल लुक. यू गाइज प्लीज़ टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस लुक, एंड आई विल शो यू with a whole outfit. एंड हियर इज़ द ट्रांजिशन. बिल्कुल वैसे नहीं आया जैसे चाहती थी, बट ठीक है. आई एम लर्निंग गाइज, आई एम लर्निंग. एंड प्लीज़ रोटेट योर फोन टू गेट द फुल लुक, and please tell me whether you like this or not, whether you what do you think? Are you a moon beauty? Are you a sun beauty? Do you think this works for me? आई थिंक मेकअप कम्युनिटी इज़ अ वेरी यूनिवर्सल थिंग, और हम सबको एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. सो प्लीज़ comment down below, and whether you like this look or not, what do you think about it, what do you feel your essence is, and meet you again. Bye bye, have a great day.